हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया है सिख कम्युनिटी से रिलेटेड। और यहाँ पे वीडियो का टाइटल है कि मोदी जी ने साहिबजादों का इतिहास क्या ज़िंदा किया, बोल पड़े सिख भाई, छाती चौड़ी हो गई। तो देखते हैं, कोई इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं जी। 3 2 1 एन। जी सर, आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे आज के गुरमीत आयोजन सिंह के बिंद्रा बारे है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि ये देश के लिए बहुत बड़ा एक काम किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और सिख कौम के लिए आज छाती चौड़ी करने वाली बात है कि एक इतिहास जो इतने टाइम से कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में छुपा पड़ा था, लोगों को पता नहीं था सिख इतिहास के बारे में, सिख इतिहास से उन्होंने क्या कुर्बानियाँ की हैं। एक सिख कौम, हमारा पूरा इतिहास जो है कुर्बानियों से भरा हुआ है, शहादतों से भरा हुआ है। तो ये इतिहास नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरह से लाया गया है सामने सबके, कि सबको मालूम पड़ रहा है कि सिख सही। इतिहास ने कितनी कुर्बानियां गिरी हैं देश के लिए, अपने धर्म के लिए, सब धर्म के लिए। ये नहीं कि सिर्फ सिखों के लिए, सर्व धर्म के लिए, हाँ, सब ये है जाति के सिख लिए, सम्मेलन हमेशा के लिए, सबके लिए उन्होंने सबके बहुत लिए सोचते कुर्बानियां हैं। करी। और उन कुर्बानियों को शत शत नमन है। और श्रीनरेंद्र नरेंद्र मोदी जी का भी कोट कोट धन्यवाद करते हैं। और आप सब भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। में सर, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांधीनगर दिल्ली का जी। अच्छा, गांधीनगर दिल्ली के हैं। कुछ लोगों का सवाल ये भी उठा रहे हैं कि इससे पहले 10 साल तक खुद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। वो भी रहते काम कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ से कभी सोचा नहीं गया इस बारे में, जैसा पीएम मोदी सोच रहे हैं। क्या, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, ये बात मानने की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ को तवज्जो दी है। क्या बहुत कहेंगे? पहले तवज्जो दी है। कभी इसके बारे में जो है नहीं बात हुई। नहीं, उन्होंने देखो, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। जैसे कि सिगरेट बीड़ी जो है वो कैंसर करती है, इतनी तकलीफ दे है। उन्होंने भी तो बहुत अच्छे काम किए हैं। अपनी अपनी जगह सारे प्रधानमंत्रियों ने अच्छे काम किए हैं, इंदिरा जी को छोड़कर। कैसे देख रहे हैं आज इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया कि आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमें बहुत अच्छा लगा वीर बाल कि दिवस ये क्या होता चाहे है? देश से सही, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के अच्छा, फर्जंदों हाँ, की, गोविंद सिंह जी का साहिबजादों की कुर्बानी था। को प्रधानमंत्री जी ने याद किया। डेज थे पिछले हालांकि दिनों। ये काम काफी देर से हुआ है, ये काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बात की जाए कुछ, कैसे देख रहे हैं आज के कार्यक्रम को? खुद केंद्र सरकार ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि देश की जो आने वाली पीढ़ी है उनको हमारा इतिहास पता लगे, वो बलिदान को जान सकें। आज पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया सरकार की तरफ से। ये बहुत अच्छा किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इससे हमारे इतिहास के बारे में हमारे आने वाली पीढ़ी को पता लगेगा कि इतने छोटे बच्चों ने हमारे धर्म बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, जिससे हम अपने आप में मानते हैं कि हम इस मैं समझ शहीद कौम सकता हूँ के आपके बच्चे हैं। जज्बात को। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इतना बड़ा आयोजन किया है, ये सालों साल 26 दिसंबर 2022 को जो उन्होंने अभी किया है, ये सालों साल मनाता जाएगा, जिससे हमें बहुत ही खुशी है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को पता लगेगा जी। देखें, अपने अपने मज़हब की जो होती है ना हिस्ट्री, उससे कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे गोबिंद सिंह जी और उनके साहिबजादों की कुर्बानी का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे। और उन्होंने अपनी कुर्बानी दे के जो एक रिवाइवल ऑफ सिखिज़म किया, तो बिल्कुल ऐसी ही हमारे यहाँ भी स्टोरीज़ हैं मिलती जुलती, कि इमाम हुसैन और उनके शहज़ादों ने किस तरह से अपने सर कटवा दिए थे और कुर्बानी दी। मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना कि प्रॉब्लम इस्लाम में नहीं है, प्रॉब्लम इस्लाम के कुछ सेक्ट्स और उनको मानने वाले में। यानी सेक्ट जो है ना, पर्टिकुलर सेक्ट्स हैं। तो जैसे अब आप ये देखें, नबी के नवासे थे और आगे उनकी औलाद थी, उनकी गर्दनें काट दी गई ये कह के कि ये तो जनाब फ़ारग हैं, सिर्फ पावर के लिए। तो मैं पाकिस्तान हो या फिर जहाँ पे भी आपको ये टेररिस्ट नज़र आती है ना इस्लाम का नाम लेते हुए, ये बेसिकली ये उसी सोच को रखते हैं जो कि यजीद की सोच थी, कि उनको सिर्फ पावर से मतलब है। पावर के लिए ये अब इस्लाम को अपने हिसाब से जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं और आपके सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन असाइड फ्रॉम डैट टॉपिक, मैं उस साइड पे इसलिए निकल गया कि यहाँ पे ज़िक्र था शहादत का। तो गोविंद सिंह जी और उनके बच्चों ने शहादत का शर्फ हासिल किया ताकि जो है ना सिख कौम और
उनके अलावा बहुत सारे मज़ाहिब की वो मदद कर सकें। और भरी भरी पड़ी हैं हिस्ट्री में ऐसी एग्जांपल्स कि छोटे छोटे बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं किसी को बचाने के लिए या कुछ रिवाइव करने के लिए। मुग़लों का टाइम था, मुग़लों ने जो फोर्स किया था और कोशिश की थी कि सिखिज़म में अपने हिसाब से वो चेंजेस करवाएं, जिसके ख़िलाफ़ फिर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और मुग़लों को फिर करारा जवाब मिला था। तो वो सब हमारे सामने है। हिस्ट्री से जो पर्टिकुलरली टच रहते हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन इस तरह का एक पूरा डे डिफ़ाइन कर देना और ना सिर्फ डिफ़ाइन करना बल्कि उस पर फिर लोगों को इन्फॉर्म करना, उनको एजुकेट करना, ये मेन चीज़ होती है। क्योंकि जैसे जैसे आगे नस्लें आती हैं ना, वो इतना कनेक्ट नहीं रहती हैं। आपको पता है, गैप आ जाते हैं, जनरेशन गैप, तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं देती। लेकिन यूथ को जब आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा तो डेफिनेटली मामलात अच्छे ही होंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा क्लिप है, तकरीबन 20-25 मिनट का है, लेकिन ये जितना मैंने इसको देखा है उसमें ये कि इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं और लोगों का रिएक्शन लिया जा रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ उनके जज्बात को। जी, तो आप इसमें कोई बात ऐड करना चाहें कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।